वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचीज़ कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम हमेशा छोटी छोटी बचत करते हैं और छोटी बचत को बड़ी रकम बनाने के लिए एफडी करते हैं या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट में हर जगह कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि 5 लाख से अधिक की क्यों नहीं करवानी चाहिए एफडी। क्योंकि निवेश करने से पहले अगर आप बातें नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिचीज़ कॉर्नर को, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी निवेश एक सुरक्षित तरीका है, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक की एफडी कराने को सोच रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों और जोखिमों को समझना पड़ेगा, ताकि कि आपका पैसा फंसे ना। देखिए फ्रेंड्स, पहला है कि DICGC की बीमा सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार यदि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बैंक में जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर बैंक दिवालिया हो जाता है तो फिर आपको अधिकतम 5 लाख रुपए यानी कि मूलधन प्लस ब्याज सहित ही वापस मिलेगा। मान लीजिए फ्रेंड, मान लीजिए कि अगर आपने 10 लाख का एफडी करवाया और बैंक दिवालिया हो गया तो फिर आपका पूरा 10 लाख वापस नहीं होगा, केवल 5 लाख ही वापस होगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए 5 लाख से ज़्यादा की एफडी नहीं करवानी चाहिए। अगर आपकी एफडी 5 लाख रुपए से अधिक की है तो बैंक डूब जाता है, तो अतिरिक्त राशि जोखिम में पड़ सकती है, आपका पैसा भी डूब जाएगा। दूसरा क्या है, टैक्स पर असर। एफडी से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में ब्याज की आय 40,000, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से अधिक हो जाती है तो बैंक 10% TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटता है। यदि आप 5 लाख से अधिक एफडी करते हैं तो आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा और टैक्स भी अधिक देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए 5 लाख से ज़्यादा अधिक की आप एफडी नहीं करवाइए, नहीं तो फिर आप ही का नुकसान है। तीसरा है लिक्विडिटी की समस्या। एफडी में पैसा एक निश्चित अवधि के लिए लॉक हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर समय से पहले निकालने वाली पेनाल्टी लग सकती है। यदि आपने बहुत बड़ी रकम एक एफडी में डाल दी है तो ज़रूरत के समय पैसे निकालना मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने 15 लाख की एफडी कर दी है या फिर 10 लाख की एफडी कर दी। अब बीच में ऐसी कोई, मान लीजिए कोई ज़रूरत के लिए आपको पैसा निकालना है, अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो उसमें जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, 5 लाख से ज़्यादा की एफडी नहीं करवानी चाहिए। चौथा हम देख लेते हैं ब्याज दर का रिस्क। अगर आपने लंबी अवधि की एफडी कराई है, बाद में बैंक की ब्याज दरें भी बढ़ जाती हैं तो आपको कम ब्याज दर पर ही संतोष करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी रेट चल रहा है 7.5%, फिर बाद में मान लीजिए हो जाएगा 9.2 या फिर 8.5, तो फिर आपको इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए वो एफडी तोड़ते हैं तो उसमें भी आपको जुर्माना लगेगा, उसमें भी आपका ही लॉस है, और इसमें तो फिर बाद में तो आपको लॉस ही है। इससे अच्छा है कि आप थोड़ी थोड़ी एफडी करवाइए, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख से ज़्यादा की नहीं करवाइए। इससे फिर ब्याज दर में भी रिस्क होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो फिर हम करें क्या? देखिए फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं एफडी को अलग अलग बैंकों में 5 लाख रुपए तक को विभाजित करें, ताकि पूरी रकम बीमा के दायरे में रहे। जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख करवाना है, जैसे मान लीजिए 15 लाख आपको कराना है, तो 5-5 लाख आप 3-4 बैंकों में एफडी करवा सकते हैं। एफडी को अलग अलग अवधि में निवेश करें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर पैसा आसानी से निकाला जा सके। अन्य निवेश विकल्पों यानी म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पीपीएफ आदि पर भी आप विचार कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिले। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग कई जगह लगाएं, जिससे कि आपको रिस्क भी कम रहे और आपको अच्छा रिटर्न भी मिले। ठीक है फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए से अधिक की एफडी कराने में कोई कानूनी रोक तो नहीं है, लेकिन जोखिम और टैक्स बचाने के लिए इसे अलग अलग खातों पर विभाजित करना आपकी समझदारी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं समय समय पे लाती रहती हूँ। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर कोई भी आपको चाहिए वीडियो तो आप उस तरह का बता सकते हैं कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।